बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 11 के साथ। आज हम सीखेंगे पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट बहुत अहम टैब है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपने सीखनी है, जिसके बगैर आप प्रिंटिंग अच्छी नहीं कर सकते। आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात जो हम सीखेंगे वो है मार्जिन। मार्जिन जो है, जब हम पेज पे लिखना शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़, कुछ भी हमने टाइप किया तो ये यहाँ से क्यों स्टार्ट करता है। लेफ़्ट साइड पे ये जो 1 इंच जगह जो है वो छोड़ी हुई है, और इसी तरह से अगर आप एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं तो वो राइट साइड पे भी इससे आगे ये जो चीज़ है ये है मार्जिन्स। पेज के दोनों तरफ अतराफ में और टॉप और बॉटम पे 1 1 इंच जो जगह छोड़ी होती है उसको हम मार्जिन्स और उर्दू में हाशिया कहते हैं। तो मार्जिन्स अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल मार्जिन है, 1 1 इंच है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको कम कर सकते हैं, नैरो मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यही मार्जिन देखिए कम हो गया, 0.5 इंच जो है वो लेफ़्ट साइड पे जगह रह गई है। आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस के अंदर वो मुख्तलिफ मार्जिन आपको बताते हैं, आप कस्टम में जाकर खुद से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट पे आपको 1 इंच ही रखना है, बाकी आपको 0.5 इंच रखना है, आप ओके करें तो इस तरह से मार्जिन जो है वो सेट हो जाता है। आप जितना ज़्यादा मार्जिन करेंगे लिखने वाली जगह कम हो जाएगी, और जितना कम मार्जिन करेंगे लिखने वाली जगह जो है वो टेक्स्ट वाली जगह जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। आमतौर पे नॉर्मल मार्जिन 1 1 इंच चारों साइडों पे जो है वो पेज की जगह छोड़ी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप पेज की पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है अगर आप अपना पेज देखते हैं तो ये लैंडस्केप पोजीशन में है इस तरह से। जो ही आप इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पोजीशन पे करते हैं तो ये लंबाई के रुख जो है वो आपकी पेज की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो पेज की जो पोजीशन है उसको बदलने को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं। कि आप पेज को अगर आप पेज की पोजीशन ये रखना चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं ये पोर्ट्रेट है। और अगर आप पेज की पोजीशन जो है वो इस तरीके से रख रहे हैं तो फिर आपके जो पेज की पोजीशन है वो क्या है, वो लैंडस्केप है। तो पेज की पोजीशन को सेट करना पड़ता है, लंबे लंबे टाइम टेबल्स बनाने पड़ते हैं, फाइल्स बनानी पड़ती हैं, मैथ की क्वेश्चंस हैं हल करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइज। तो आप यहाँ पे 2 3 वर्ड्स जो है वो लाजमी सीखें जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाते हैं। एक है सॉफ्ट कॉपी और सेकंड वन है आपके हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो टर्म्स जो हैं वो आम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स बोलते हैं। जो आपकी फाइल आपकी स्क्रीन पे जो आउटपुट नज़र आ रही है, जो स्क्रीन आउटपुट है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब माशाल्लाह आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप कुछ ना कुछ डिज़ाइन करने लग गए हैं, तो आप स्क्रीन आउटपुट जो बना रहे हैं सॉफ्ट कॉपी है। जब आपने प्रिंट निकालना है तो जो प्रिंट कॉपी है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। अब प्रिंट करने के लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। यहाँ से तो जस्ट आपने कंट्रोल के साथ जो है पी, कंट्रोल बटन के साथ आपने पी प्रेस करना है।
जो ही आपने कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है तो आपकी प्रिंट ऑप्शंस आ जाएंगी और आपने उसको प्रिंट करना है। अब प्रिंट करते हुए जो ही आपने प्रिंट का जो है वो बटन प्रेस करना है तो वो प्रिंटर पे प्रिंट निकलेगा, उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। प्रिंट करने के लिए आपको पेजेस चाहिए। आप कौन सा पेज लेते हैं, तो आप शॉपकीपर के पास जाकर जब पेज मांगते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि पेजेस के मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, वो आपको रिमेंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट आमतौर पे जो साइज चलता है वो है लेटर साइज, A4 साइज, लीगल साइज, ये नॉर्मल साइजेस हैं जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं। लेटर साइजेस जो है वो आपका 8.5 इंच जो है उसकी लेंथ होती है और 11 इंच जो है वो उसकी विड्थ होती है। इसी तरह से A4 साइजेस है। जब पेज का आप पेज लेआउट में पेज के साइजेस लेते हैं वो आपको साथ लेंथ भी, और ये आपको पता होने चाहिए कि आपको जो पेज दिया जा रहा है वो सही लेंथ का दिया जा रहा है कि नहीं। तो आपने जो भी पेज सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने A4 जो पेज सेलेक्ट किया, अब आपको अगर आप कोई नॉर्मल फाइल ओपन करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा इसका क्या साइज़ है। साइज़ में जाएं, जिस साइज़ के ऊपर वो क्लिक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला साइज़ जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो आपके प्रिंटर में जो पेज है वो भी उसी साइज़ का होना चाहिए जिस साइज़ का आप प्रिंट निकाल रहे हैं। आप अगर यहाँ लीगल साइज़ है और पेज जो है आपका A4 है तो वो आपकी प्रिंटिंग ठीक से नहीं हो, तो साइज़ को ख्याल रखना है। इसके बाद एक नेक्स्ट और ऑप्शन है वो है कॉलम। हम अपने पेज के में मुख्तलिफ कॉलम्स जो है उसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 कॉलम जो है वो कर दिए। तो अब हम जब टाइप करेंगे तो वो एक कॉलम की शक्ल में टाइप होगा, यानी कि ये हमारा कॉलम यहाँ तक जो है वो कॉलम बना है, इससे आगे नहीं लिखेगा। या तो इस कॉलम को पूरा लिखें पेज को, या आप ब्रेक में जाकर कॉलम ब्रेक करें तो आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पेज के हमने क्या किया, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसको कॉलम ब्रेक पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कॉलम में आप चले जाएंगे और इस तरह आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये जी हमने 3 कॉलम जो है वो बना लिया। अब आप किसी भी कॉलम में स्विच कर सकते हैं। तो कॉलम में एक अहम बात, अगर आप कोई इस तरह से कॉलम बनाना चाह रहे हैं, ये एक फाइल देखें, इसमें पहले पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है वो कॉलम है, फिर नीचे एक पैराग्राफ लिया गया है, मतलब एक कॉलम बनाया गया है। तो उसके लिए अगर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, ये देखें, अब पेज की जो ओरिएंटेशन है उसको पोर्ट्रेट कर लें, ऐसे तो उसी उसी पोजीशन पे बन सकता है। अब ये एक पैराग्राफ है, हम इसके नीचे 3 कॉलम बनाना चाह रहे हैं। अगर आप कॉलम में जाके डायरेक्ट 3 कॉलम को क्लिक करते हैं तो वो देखें वो जो पैराग्राफ है वो भी कॉलम में जो है डिवाइड हो जाता है। कंट्रोल जी करें, अनडू, कंट्रोल जी अनडू के लिए होता है, आप अनडू कर सकते हैं, दोबारा उसी पोजीशन में आ सकते हैं। जो ही आपने कॉलम में जाना है, अब आपने मोर कॉलम पे जाना है, 3 कॉलम लें उसी तरह से। अच्छा, लाइन साथ लगाना चाह रहे हैं, लाइन बिटवीन को क्लिक करें, लेकिन यहाँ पे एक अप्लाई टू की ऑप्शंस में जाएं। ये मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैग्नीफाई लिया और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, फिर आप जो है वो ऑप्शंस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है होल डॉक्यूमेंट, मतलब जब हम कॉलम बनाते हैं तो वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट पे बनते हैं। बस यहाँ से आपने एक पॉइंट चेंज करना है कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि ऊपर वाला पॉइंट वैसे रहे, नीचे कॉलम बने, और आपने क्या कर देना है, ओके कर देना। जो ही आपने ओके किया आपके 3 कॉलम बन जाएंगे। अब आप देखें ऊपर वाले पैराग्राफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने ये देखें पैराग्राफ टाइप किया, ये हमारा एक कॉलम।
आपको कहा था नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए ब्रेक करेंगे, कॉलम ब्रेक करेंगे और लाइन भी आ गई और हमारा कॉलम भी जो है वो एक बन गया। इसी तरह से मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करें, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी प्रेस करें और ब्रेक में जाकर कॉलम ब्रेक, तो नेक्स्ट कॉलम में गए और ये देखिए अब इसके नीचे फिर एक कॉलम बनाना है। तो आपने कॉलम में जाना है, मोर कॉलम में जाना है, वन कॉलम, वही ऑप्शन, दिस सेक्शन नहीं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से हमें आगे कॉलम जो है वो क्रिएट करना है और आप वहाँ पे कॉलम जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कॉलम्स बना सकते हैं। ब्रेक्स में आपने कॉलम ब्रेक पढ़ा, आगे पेज ब्रेक, जो जो ऑप्शंस आएंगी वो भी साथ साथ करवाएंगे। हाइफनेशन अगर ऑटोमेटिक आप ऑन करते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे ये देखें, ये जो लफ्ज़ जो है अगर लेंथी हो तो एक डैश सी आ जाती है, अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा। ये देखें, इसको हाइफनेशन बोलते हैं। तो वो हाइफनेशन को अगर आप ऑफ कर देते हैं, नॉन कर देते हैं, तो वो देखें ये डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो नीचे आ गया था। तो जहाँ पे ज़रूरत होती है वो वहाँ पे हाइफनेशन को अप्लाई करता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये काम जो है वो बेहतर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।